आज 29 जुलाई है और मैं हूं ज़िया बलोच। बात करते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर से। ख़बर जनाब ये है कि पाकिस्तान के चीफ़ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन को एक टेलीफोन कॉल की है और उस टेलीफोन कॉल में उन्हें कहा गया है कि खुद मेहरबानी करके IMF को कहें, उन पर दबाव डालें कि पाकिस्तान के साथ जो गुज़श्ता एक माह से मुआहदा कर लिया गया है और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देने की बात की गई है, तो अमेरिका IMF पर दबाव डाले कि वो रकम हमें फ़ौरन मुहैया की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हैं। आपको याद है कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत IMF से मुसलसल निगोशिएट कर रही है और उनसे बातचीत का अमल भी जारी है। और रकम टोटल कितनी लेनी है? 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर। उसके लिए IMF की जितनी भी शराइत हो सकती थी वो सब की सब मान ली गई हैं। उन्होंने कहा जी कि आप पेट्रोल महंगा करो। पेट्रोल 80 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया, डीजल 100 रुपये महंगा कर दिया गया। उन्होंने कहा जी कि अपनी बिजली की कीमतें बढ़ाएं। पाकिस्तान ने 5 माह में, गुज़श्ता 5 माह में 25 रुपये यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी है। उन्होंने कहा जी कि अपनी गैस की कीमतें बढ़ाएं। गैस की कीमतें तारीख की इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने और बहुत सारे मुतालबात किए, वो तमाम के तमाम मान लिए गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को रकम नहीं दी जा रही और उसका रिज़ल्ट ये है कि एक बेयकीनी की कैफियत पाकिस्तान में उभर रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि डॉलर बेकाबू हो गया है। वो डॉलर जो इमरान खान की हुकूमत में 4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की, और इन 4.25 सालों में जो डॉलर की कीमत बढ़ी 4.25 साल में, वो 58 रुपये थी, और इन शहबाज शरीफ की हुकूमत के तकरीबन 4.25 माह हुए हैं और इन पूरे 4.25 माह में 60 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। इस वक्त 242-43 रुपये में इंटरबैंक में डॉलर नहीं मिल रहा, और आप बैंक से बाहर देखें, ओपन मार्केट में देखें तो 247 रुपये में, 48 रुपये में जाकर डॉलर आपको बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि IMF ने एक लारा लगाया हुआ है। ये बहुत कम हुआ है कि IMF से मुआहदा हो जाए और फिर भी डॉलर की कीमत कंट्रोल ना हो। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि IMF मुआहदा करने के बावजूद पाकिस्तान को रकम नहीं दे रहा, जिससे मुआशी तौर पर बेयकीनी की कैफियत पैदा हो रही है और डॉलर बेकाबू होता जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान को ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को यह कदम उठाना पड़ा। और थोड़ा सा और देखें कि पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी की क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल है कि वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब हमें कोई दोस्त मुल्क भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमने एक खलीजी दोस्त मुल्क से बात की तो उन्होंने कहा जी आप तो पैसे वापस ही नहीं देते, हम आपको किस लिए पैसे दें। इसी तरीके से अलबत्ता उन्होंने कहा, ये वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ये खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है हाँ अलबत्ता आपने असासे हमें बेच दो तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो उस के बाद एक कैबिनेट का एक खसूसी इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि मुख्तलिफ हिस्सेस और मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के, वो उस बरादर इस्लामी मुल्क को, जो खलीजी मुल्क है, उनके हवाले किए जाएं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों पर और इवन अब पाकिस्तानी कौम पर हमारा कोई दोस्त मुल्क एतबार करने के लिए तैयार नहीं है? उसकी वजह मैं आपको बताऊं जनाब। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हुक्मरानों पर टैग लगा हो कि ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, तो आखिर क्यों पैसे देगा? कौन देगा और क्यों पैसे देगा? क्यों रकम देगा? क्यों डॉलर देगा? पहले कर्टसी होती थी पाकिस्तान कौम की मोहब्बत में, पाकिस्तानी कौम की एक वफादार होने की शक्ल में एक इमेज था जिसकी वजह से पैसे दिए जाते थे। अब इमेज क्या है? अब इमेज ये है कि आप तो हमसे पैसे लेते हैं इमदाद के नाम पर या कर्ज के नाम पर, वो पाकिस्तानी कौम पर खर्च नहीं होता। आप क्या करते हैं? आप बिरून मिल्क अपने महल बनाते हैं, आप अपने फ्लैट्स खरीदते हैं, आप अपना बाहर कारोबार करते हैं, आप वहाँ सेटल्स होते हैं। आपकी पाकिस्तान में रूट्स ही नहीं है। आपके बच्चे बाहर आबाद हैं, आपके बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं, और इवन जब उनसे पूछा जाता है कि बताएं ये पैसा कहाँ से आया, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं, हम तो ब्रिटेन नेशनल हैं, हम तो अमेरिकन नेशनल हैं,
हमें तो बरतानवी जनाब हमें शहरियत मिली हुई है, आप हमसे पूछ ही नहीं सकते। आप क्यों पूछ सकते हैं? जब आपकी पोजीशन ये हो कि आपके हुक्मरानों के बच्चे पाकिस्तान को ओन करने के लिए तैयार ना हो, तो आखिर बिरून मुल्क बैठे लोग, हमारे दोस्त, हमारे साथी, आखिर क्यों आपकी मदद करेंगे? साफ ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल मुआशी मसाइल का शिकार है। और एक और बात, जब इन हमारे हुक्मरानों से पूछा जाता है कि ये बताएं इतना पैसा आपके पास कहाँ आया, वो बड़ा एक मुंह बना करके अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने बड़ी तरक्की की है जनाब, हमारे कारोबार ने तरक्की की है। ये बताएं आपके कारोबार ने तो तरक्की की है, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? आपके जो एसेट्स थे 1990 में, यानी आज से 20-30 साल पहले या 40 साल पहले जो असासे थे, वो तो 1000 गुना बढ़ चुके। जो 1 लाख रुपए थे अब खरबों में तब्दील हो चुके। लेकिन पाकिस्तान है कि नीचे दबता जा रहा है, पाकिस्तान है कि नीचे चला जाता है, उसकी मईशत डूब रही है, उसके अवाम डूब रहे हैं, उसके अवाम परेशान हो रहे हैं, कर्जों के बोझ तले दबा जा रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुक्मरान खुद सिंसियर नहीं है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि आर्मी चीफ हमारे पहले भी हिमायत करते रहे हैं। इवन इमरान खान ने भी कहा कि हमें जब भी मुश्किल आती थी, हम चूंकि एलाइज गवर्नमेंट थे, हमारी एक इत्तेहादी हुकूमत थी, तो हम ब्लैकमेल होते थे। जब हमें वोट देने के लिए हमें आर्मी से कहना पड़ता था, हमें उनसे कहना पड़ता था कि इनको कहें कि हमें एतमाद का वोट दें या दूसरे वोट दें। तो पहले बात ये होती थी। और इवन आर्मी चीफ भी बैरून मुल्क दौरे करते रहे, लेकिन इस तरह कभी खुला के कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ ने खुद कहा हो, बाकायदा बयान जारी कर दिया गया हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका से बाकायदा बात की है और उनसे दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब सूरत हाल है, हमें तो कोई दोस्त मुल्क भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, IMF की तमाम शराइत पूरे कर चुके हैं और IMF से कहा जाए, उन पर दबाव डाला जाए कि हमको पैसे दिए जाएं। ये ऐसा पहली मरतबा हो रहा है। और ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि हमारे हुक्मरान पहले कम से कम कुछ पर्दा तो रखा करते थे ना। वो कहते जी पैसे मिल रहे हैं हमें, सऊदीया से पैसे मिल रहे हैं, कुवैत से मिल रहे हैं जी, कतर से मिल रहे हैं जी, दूसरे मुल्कों से मिल रहे हैं। इस मरतबा के हुक्मरान वो हैं जो खुद कह रहे हैं कि जी हमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, हमारे दोस्त ममालिक भी हम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान की आखिर ऐसी बुरी मुआशी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? आखिर क्या वजह थी? तो मैं फिर कहूँगा कि आखिर आपको क्या ज़रूरत थी ये तजर्बा करने की? क्या ज़रूरत थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की? RCO क्यों किया गया? यहाँ क्यों? इमरान खान था, चाहे जितने मर्जी बुरे हालात थे, लेकिन उसने पाकिस्तानी मईशत को संभाला दिया हुआ था। उस वक्त आपको महंगाई की पड़ी हुई थी, आप महंगाई मार्च कर रहे थे कि देखें जी एक ही वक्त में 8 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, कयामत आ गई। और उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कई कयामतें गुजर चुकी। 30 रुपए करके आपने मुतअद्दिद बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमत 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी। ये बताएं अब आपको ख्याल नहीं आया आखिर जरूरत क्या थी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की? और जब आप इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सके तो और बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन इस वक्त आर्मी चीफ को खुलकर सामने आना पड़ा, कोई खुफिया दौरा नहीं करना पड़ा, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करनी पड़ी, बल्कि उनको कहना पड़ा और कौम को भी बताना पड़ा कि पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब हैं और IMF के पैसे ना मिले तो पाकिस्तानी मईशत और नीचे जाएगी। और इवन अमेरिका को ख़ास तौर पर अब कहा गया कि प्लीज़ हमारी मदद को आए और IMF से कहें पैसे दें, क्योंकि जब तक IMF से पैसे नहीं मिलेंगे आपको दीगर इदारों से भी पैसे नहीं मिल सकते। आखिर ऐसी बुरी सूरत हाल क्यों आई? ये एक लम्हा फिक्री है, ये वो सवाल है जो मैं पूरी कौम से भी करना चाहता हूँ, हुक्मरानों से भी करना चाहता हूँ। आखिर ज़रूरत क्या थी? और एक आखिरी बात कहूँ कि आखिर आप पाकिस्तान को कब तक नीचे जाते हुए देखते रहेंगे? इसका वाहिद हल नए इलेक्शन है। और इमरान खान ने तो अब ये कह दिया है कि हम IMF के पास भी नहीं जाएंगे आइंदा। अब इमरान खान ने कहा है कि उन्हें वो कहते हैं कि अगर मुझे आइंदा हुकूमत मिली तो मैं IMF से पैसे नहीं लूँगा, बल्कि पाकिस्तानी जो फॉरनर हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे पैसे लूँगा और उससे अपनी मईशत को, अपने मुल्क की मईशत को संभाला दूँगा। अब भी वक्त है कि नए तजर्बात ना किए जाएँ। अब भी वक्त है कि फिर
इन्हीं चोरों को दोबारा ना आजमाया जाए। अब भी वक्त है कि कोई सिंसियर लीडरशिप लाई जाए। अब भी वक्त है कि पाकिस्तान का सोचा जाए। अब भी वक्त है कि मुल्क का सोचा जाए। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।